हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। हूँ आप लोग के लिए इरिगेशन के, ठीक है। इरिगेशन के एमसीक्यू लेके ला रहा हूँ और इस पे बात करूँगा मैं जो भी एग्जामिनर्स के फेवरेटेड एमसीक्यू हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बेस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ बात करूँगा और साथ में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब मैं बात करूँ अपने इस चैनल पे हमारा जो इंजीनियर पॉइंट, इस पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आ चुके हैं। आप उन वीडियो को आप देख के अपने जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप कोशिश ये करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उन लिंक को आप शेयर करके हमारे और सारे जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ तो कह रहा है कि हाइड्रोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद। कह रहा है हाइड्रोलॉजी जो होती है वो क्या डील करती है, ठीक है, किससे संबंधित होती है। तो मैं बात करूँ अगर हाइड्रोलॉजी जो होती है ये हमारी डील्स करती है जो भी सरफेस, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारा अगर ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के ऊपर लेवल पे, ठीक है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, इसमें जो पानी होते हैं, और इसके बाद जो ग्राउंड नीचे, इस ग्राउंड लेवल के नीचे जो वाटर होते हैं, इन दोनों को जो भी डील करते हैं, जो संबंधित होते हैं, जिस साइंस के थ्रू हम इसे अपने रीड करते हैं, वो होती है हमारी हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद, तो क्या हो जाएगा यहाँ सरफेस और ग्राउंड वाटर, इन दोनों के से रिलेटेड होता है कौन सा, हाइड्रोलॉजी। यहाँ हमारा ऑप्शन हो गया। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिज, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में वेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिजेज रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द डिचेज देन द काइंड ऑफ इरिगेशन एडॉप्टेड इज कॉल्ड एज, ठीक है। और क्या क्वेश्चन इसी से ऐसे रिलेटेड पूछ सकता है कि फॉर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, आलू और शुगर बीट्स, ठीक है, जो चुकंदर होते हैं, कि कॉमनली अडॉप्टेड कौन सी मेथड हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। तो मैं बात करूँ अगर अपने ऑप्शंस में, क्या क्या मेरे ऑप्शंस हैं। मेरे ऑप्शंस में कह रहा है कि ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अब मैं ड्रिप इरिगेशन को ही एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाकी के ऑप्शन पे बात करूँगा। ड्रिप इरिगेशन होती क्या है। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल, ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ट्रिकल इरिगेशन के भी नाम से हम किसे जानते हैं, ड्रिप इरिगेशन को। अगर मैं इसमें बात करूँ ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो भी हम अपनी सॉइल्स के, ठीक, सब सॉइल जो होती है, सॉइल के लिए जो भी हम इरिगेशन यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे, मान लो यहाँ अगर कोई ट्री है, ठीक है, या कोई पौधा हम अगर, तो इसको अगर मुझे इरिगेट करने, तो इरिगेट करने के लिए क्या करते हैं, जो इरिगेशन के लिए जो डायरेक्टली हम वाटर को, ठीक है, किसी पाइप के थ्रू हम डायरेक्टली इसके जो रूट होते हैं अगर उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये होती है हमारी ड्रिप इरिगेशन। डायरेक्टली क्या करते हैं हम उसके रूट जोन को अप्लाई करते हैं वाटर को, तो हमारी होती है ड्रिप इरिगेशन। अगर मैं बात करूँ फ्लड, ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्लड इरिगेशन की, तो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे वाटर होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम उनके जो भी वर्क होते हैं उन्हें हम पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से, जैसे जो भी सॉइल होती है उसको पूरी तरीके से हम थ्रू आउट कंटिन्यूसली, ये या तो नमी के रूप में हो, या इसे हम कांटेक्ट विद वाटर है, या वाटर के कांटेक्ट में हो, तो ये जो फ्लड होती है, जैसे जो भी इरिगेशन होती है, जो भी हमारी सॉइल होती है उसको कांटेक्टली डायरेक्टली या उस पर अगर वाटर के कांटेक्ट में हो, तो ये होती है हमारी फ्लड इरिगेशन। और अगर मैं बात करूँ फ्यूरो इरिगेशन की, तो वो कह रहा है कि फ्यूरो इरिगेशन जो होती है, जो फ्यूरो इरिगेशन होती है, ये होती है हमारी एक नलका के रूप में। जैसे मान लो ये हम, आप आलू वगैरह पोटैटो जो भी आप, जब आप सो करते हो, ठीक है, सोइंग करते हो, जब इसे वो इसकी वर्क करते हो, ठीक है, कोई अगर मान लो ऐसे आप एक डिच बनाते हो, एक मेड़ टाइप की बनाते हो, ठीक है, अगर सॉरी ये रिज बनाते हो मेड़ टाइप की, और इसके बाद एक डिच बनाते हो, फिर क्या करते हो एक मेड़ बनाते हो, तो ये क्या होती है, इसमें आप क्या करते हो वाटर को फ्लो कराते हो। ये मैं एलिवेशन व्यू दिखा रहा हूँ। और यहाँ क्या करते हो आप कोई भी प्लांट लगाते हो, ठीक है, जो भी आप प्लांट लगा रहे हो, तो यहाँ जो प्लांट लगा रहे हो इसके बीच से जो वाटर, तो ये क्या होती है, वाटर डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में आती है, इसके अपनी जो भी ये प्लांट लगाए हो, तो ये जो होती है जो हम इरिगेट करते हैं जो इस अपने प्लांट को, होती है फ्यूरो इरिगेशन। अगर मैं बात करूँ चेक इरिगेशन की,
चेक इरिगेशन एक ऐसी इरिगेशन होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने जो भी प्लांट होते हैं, जो भी सोविंग करते हो, जो भी आपकी खेत होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हो आप, जो भी प्लांट को एक जहाँ से, ठीक है, मान लो अगर ये नाला बना दिया आपने, ठीक है, ये मेन आपके पाइप हो गई, अगर यहाँ से जो भी आप शो करते हो, ठीक है, जो भी खेती के लिए आप यहाँ से अपनी इरिगेट करते हो, जो भी वाटर यहाँ से छोड़ते हो खेत को प्लांट करने के लिए, तो यहाँ एक कंट्रोल भी होती है, मतलब आप इसे कंट्रोल कर सकते हो वाटर को। तो वो हमारी होती है चेक फ्लडिंग में। इसमें क्या होता है, जो चेक फ्लडिंग को ज़्यादातर हम यूज करते हैं गेहूँ, ठीक है, गेहूँ या ज्वार की खेती में, जो भी आप खेती करते हो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप यूज करते हो चेक फ्लडिंग इरिगेशन को, ठीक है। इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो अपने वाटर को। तो यहाँ अगर हम देखें ऑप्शंस पे अब आते हैं, तो कह रहा है कि फॉर क्रॉप्स लाइक से वाटर एंड शुगर बीट्स कॉमनली एडॉप्टेड मेथड, तो जो भी हम शुगर और चुकंदर के लिए यूज करते हैं उसे क्या करते हैं, फ्यूरो इरिगेशन, ठीक है, फ्यूरो इरिगेशन हम एडॉप्ट करते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कह रहा है कि जब फसलें मेड़ों पर हो रही और नाली के किनारों पर फैली हो तो इस प्रकार की अपनाई गई सिंचाई को नलिका सिंचाई भी कहा जाता है। और ये ठीक है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैलिनिटी इन सॉइल, सैलिनिटी होती क्या है, सैलिनिटी जब कोई मान लो आपकी सॉइल होती है, जब आप कहीं अपनी खेत को देखते हो तो कई बार क्या होती है कि इसमें एक, ठीक है, सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाना ही एक तरीके से सैलाइन होती है, सॉल्ट बढ़ जाना इसमें सॉइल में। तो कई बार देखते हो जब खेत होते तो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद इसमें पैच पड़ने लगते हैं, ठीक है, अलग अलग पैच पड़ लेते हैं सफ़ेद सफ़ेद के, तो वो खेत में जो पड़ जाते हैं वही होती हैं सैलाइन। तो कह रहा है कि इसका रीज़न क्या है कि इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो यहाँ यही पूछ रहा है कि सैलिनिटी इज सॉइल, सैलिनिटी इन सॉइल क्या होता है, कह रहा है इंक्रीज क्रॉप यील्ड। नहीं, जब देखते हो आपकी सैलाइन जब सफ़ेद पैचेस पड़ने लगते हैं खेत में तो इससे आपकी खेत की, ठीक है, जो पैदावार होती है वो पैदावार क्या होती है, डिक्रीज होती है, वो कम होती जाती है, आपकी जो भी क्रॉप यील्ड होती है वो रिड्यूस होने लगती है। बात कर रहा है सेकेंड ऑप्शन की, कह रहा है मेक्स सॉइल इनफर्टाइल, तो कह रहा है मिट्टी को बंजर बनाते हैं। ये सही है, क्योंकि एक जब सैलाइन होने लगती है तो आपकी खेत की पैदावार तो कम होती है, साथ में आपकी खेत में बाकी घास वगैरह ज़्यादा उगने लगती हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी इनफर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, ये बंजर होने लगती है क्या आपकी सॉइल जो भी होती है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो ये बी ऑप्शन, लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन की भी देखूँ तो कह रहा है कि रेड्यूसेस वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग वो प्रोसेस होती है, जैसे क्या होता है कि आप कोई अगर आपकी सॉइल है, ठीक है, कोई आपकी खेत है, तो होता क्या यहाँ पे जो भी अगर आप वाटर देते हो तो वाटर की, ठीक है, परमिएबल ना हो, ये रेड्यूस, इसकी वाटर की क्या बोलते हैं इसको, अगर रेड्यूस ना हो, इसकी वाटर के लेवल इसी पे भरी रहे खेत में, तो क्या होता है एक लॉगिंग की प्रोसेस होने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये जो सॉल्ट होता है इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, वाटर लॉगिंग बढ़ने लगती है, किसके कारण, सैलिनिटी अगर आ जाए तो इसकी वाटर रिड्यूस होती नहीं, तो इसलिए क्या होते हैं इस वाटर लॉगिंग की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। तो ये इससे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, सैलिनिटी इन सॉइल की पूछ रहा है, तो मैं बात करूँगा मेक सॉइल इनफर्टाइल, मतलब बंजर बनाने लगती है। अगर यही अगर कह दे कि इंक्रीज वाटर लॉगिंग तो ये भी सही हो जाएगी, अगर ये कहे कि डिक्रीज कॉपरेटली तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगी, क्योंकि पैदावार कम होने लगती है और वाटर जो रेड्यूसेस वाटर लेवल इसकी भी बढ़ने लगती है, कब, जब सैलिनिटी की मात्रा खेत में बढ़ने लगती है तब। अब मैं बात करूँ अपने, यहाँ यही बताया, यहाँ इसने ये भी बताया कि जो भी हम कृषि मृदा में, ठीक है, जो सैलाइन होती है अगर किसके कारण होती है, सोडियम कार्बोनेट के और क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, और साथ में क्या होता है कैल्शियम पोटेशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के भी होते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि जब मृदा में हानिकारक, ठीक है, जो भी सैलिनिटी होती है इसकी मात्रा 0.1% से अगर, ठीक है, 15% से कम है तो ये फसल में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है कोई, ठीक है, आपकी जो पैदावार होती है वो सही होती है। लेकिन जब इसकी मात्रा 0.25% से बढ़ जाए, ठीक है, तो ये बूम क्या होती है, जो भी आपकी सॉइल होती है वो बंजर होने लगती है, ऊसर होने लगती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेम द मेथड इरिगेशन विच डज नॉट कम अंडर द कंट्रोल फ्लडिंग, कौन सी ऐसी फ्लडिंग होती है, कौन सी इरिगेशन मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब मैं बात करूँ अपने ऑप्शंस में, तो इसका आंसर तो होगा वाइल्ड फ्लडिंग, ठीक है। वाइल्ड फ्लडिंग में क्या होता है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो अगर आप कोई की आपकी एक ये है खेत, ठीक है, ये आपकी खेत की ये सॉइल है, अगर जब यहाँ से जब इसे सप्लाई करते हो वाटर को,
तो ये इसको आप कहीं और से कंट्रोल नहीं, धीरे धीरे पूरी इसमें वाटर भरने लगती है और ये इसकी कोई कंट्रोल नहीं होती। आपको यहाँ से दोबारा इसको यहाँ नहीं ला सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अपने जो भी जिस पाइप के थ्रू कर रहे हो वहाँ आप इसे कंट्रोल नहीं लाकर दोबारा आप इसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है ये नॉन कंट्रोल हो जाता है, तो होती है वाइल्ड फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। अब बात करूँ तो मैंने फ्री फ्लडिंग के बारे में बता चुका था, अब मैं बात करता हूँ बेसिक फ्लडिंग के बारे में। बेसिक फ्लडिंग होती क्या है? बेसिक फ्लडिंग में क्या होता है कि जो भी आप मान लो अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, ठीक है, मान लो यहाँ आपने एक पेड़ है, इधर आपने एक पेड़ लगाते हो, यहाँ से आप क्या करते हो एक वाटर लगाते हो, ठीक है, पाइप लगाते, वाटर पाइप लगाते हो, यहाँ से अपने वाटर, ठीक है, सप्लाई करते हो पानी को, यहाँ से आप एक मेन, ठीक है, मान लो अगर ये मेन सप्लाई है तो यहाँ से एक सब मेन सप्लाई करके आप क्या करते हो एक बेसिन बनाते हो अपने पेड़ के पास में। बेसिन या गड्ढा, गड्ढा कह सकते हो कि जो गड्ढे बनाते हो वो हो सकता है आपकी स्क्वायर हो, ठीक है, या रेक्टेंगल हो, या आप सर्कुलर में बना सकते हो। तो जब ये जो बेसिन के थ्रू जब आप वाटर को सप्लाई देते हो अपने प्लांट को, तो वो होती है हमारी बेसिन फ्लडिंग होती है। बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग के बारे में बता दूं तो बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग वो होती है जब आप क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, मान लो अगर यहाँ से आप पाइप की सप्लाई करते हो किसी अपने, ठीक है, खेत के लिए, तो क्या होता है एक आप बॉर्डर बना देते हो, इन्हें एक डिवाइड करते हो एक स्ट्रिप के रूप में। तो अलग अलग जो भी स्ट्रिप बनाओगे वही स्ट्रिप क्या होगी, जो भी अलग अलग स्ट्रिप बनाओगे इसमें अपने खेत के लिए, तो नंबर आप बहुत सारी स्ट्रिप लगा के यहाँ से ये सप्लाई कर दोगे, यहाँ सप्लाई कर, इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ करके यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने वाटर को, फिर यहाँ से हम ले आ जाएंगे। तो ये होती है हमारी वाटर स्ट्रिप फ्लडिंग। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो कह रहा है कि डज नॉट कम अंडर कंट्रोल फ्लडिंग, तो होती है हमारी वाइल्ड फ्लडिंग। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए कि इन विच मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, ठीक है, जो मैंने अभी यही बताया, यहाँ मैंने बताया जो बॉर्डर स्ट्रिप की, ठीक है, यही होती है हमारी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन कोई पढ़ लो तो कह रहा है किस विधि में खेतों को अनेक लंबे समानांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है। मतलब कि जो भी आप प्लांट लगाते हो, ठीक है, प्लांट के लिए, तो उसमें जो भी नंबर ऑफ स्ट्रिप मैक्सिमम लंबे लंबे जो ये इसकी एक एवरेज वैल्यू दी गई है, ये 10 से, ठीक है, 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक इनकी विड्थ होती है, और जो इनकी लेंथ होती है ये होती है आपकी कम से कम 100 मीटर से लेके 400 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। किसकी? जो भी बॉर्डर स्ट्रिप में जो फ्लडिंग के लिए हम बनाते हैं अपने एक एक जो डिवाइड करते हैं स्ट्रिप्स बनाते हैं, तो ऐसे मैक्सिमम बहुत सारी स्ट्रिप्स बना देते हैं। तो ये होती है हमारी बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन, ठीक है। अब मैं बात करूँ फ्यूरो की। फ्यूरो तो मैंने बता चुका कि जो भी आप पोटैटो, ठीक है, तो आलू वगैरह की खेती करते हो तो उसमें क्या करते हो आप एक मेड़ बनाते हो, फिर एक गड्ढे बनाते हो, फिर एक मेड़ बनाते हो जिस पे आप प्लांट लगाते हो अपने, ठीक है, जो आलू की खेती के लिए जो प्लांट लगाते हो, तो इसमें से जो वाटर सप्लाई करते हो ये होती है हमारी फ्यूरो इरिगेशन। और प्री फ्लडिंग तो बता दिया कि जब आप किसी इरिगेशन को, ठीक है, पूरी तरीके से इसमें फ्लड कर देते हो, पूरी तरीके से इसे भर देते हो किसी प्लांट को, तो होती है प्री फ्लडिंग। और चेक फ्लडिंग तो बता ही दिया कि इसमें आप वाटर को कंट्रोल कर सकते हो। अब चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कौन से डिवाइड होंगे, कौन सी वैल्यू होगी, तो होती है हमारी बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन, ठीक है। इन्हीं नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड करके हम बनाते हैं। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच मेथड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इरिगेशन हैज़ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। अब मैं बात करूं इसमें, ठीक है, फ्यूरो इरिगेशन तो मैंने बता दिया कि जो भी पोटैटो वगैरह की खेती जिसमें हम नंबर एक मेड़ बनाते हो और एक डिचेज बनाते हो, ठीक है, मेड़ बना के और इसे किनारे से हम वाटर को फ्लोट करते हो, तो फ्यूरो इरिगेशन। चेक बेसिन बता दिया जिसमें आप वाटर को कंट्रोल कर सकते हो, और स्प्रिंकलर की नहीं बताया था। अब मैं बात करूँ स्प्रिंकलर इरीगेशन की, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक आप जो प्लांट लगाते हो, ठीक है, जो भी आप सोइंग करते हो प्लांट, तो जो भी हम आपकी सॉइल होती है, ठीक है, इसके ऊपर से आप स्प्रिंग करते हो, ठीक है, पानी की बूंदों की बौछार करते हो अपने प्लांट पे डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है कि आपकी वाटर की लॉसेस, ठीक है, बहुत कम वाटर में आप इसको इंस्टॉल मतलब अपने यूज कर सकते हो अपने प्लांट के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आपके लीव्स जो भी पत्ते होते हैं, जो भी इसके पेड़ होते हैं, इस पर आपको डायरेक्टली आप दे सकते हो, जिससे ज़्यादा इन्हें हमें वाटर देने की ज़रूरत ना हो। तो वही कह रहा है कि विच मेथड, किस ऐसा मेथड है जो इरिगेशन का जिसमें आप बहुत से कम पानी को यूज करके आप अपनी जो भी प्लांट होते हैं उन्हें सोइंग कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वो हमारी होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये बहुत ज़्यादा यूज में आती है। जैसे आप क्या करते हो टी की, ठीक है, टी हो गई या कॉफ़ी हो गई,
कॉफ़ी, ये सब प्लांट के लिए हम जो भी इरिगेशन मेथड यूज करते हैं वो कौन सी होती है, स्प्रिंकलर मेथड होती है। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज करते हैं। अब मैं बात करूँ, अब मैंने ये भी बता दिया था कि चेक इरिगेशन के लिए, ठीक है, चेक इरिगेशन का जो एग्जांपल मैंने बता ही दिया कि जो भी पैडी, ठीक है, गेहूँ या ज्वार बाजरा होते हैं, ज्वार, ये सब के लिए क्या होता है, चेक इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं बात करूँ अपने, ये मैंने बता दिया। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेन गेज एडॉप्टेड इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड रेन गेज एडॉप्टेड इन इंडिया, तो इसकी वैल्यू जो होती है, जो हम एडॉप्ट करते हैं अपने इंडिया में रेन गेज होता क्या है, जो हमारी बारिश की बूंदें, ठीक है, रेनफॉल होती है, इसको मेजर करने के लिए मेजर करते हैं। रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं हम रेन गेज। ठीक है, रेन गेज किसे कहते हैं, जो भी रेनफॉल को मेजर करता है, जो भी बारिश को मेजर करता है कि कितनी बारिश हमारी किस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे रेन गेज कहते हैं। रेन गेज कई टाइप के हैं, जैसे क्या होता है, एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है, रिकॉर्डिंग रेन गेज, एक होती है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अगर मैं पहले नॉन रिकॉर्डिंग की बात करूँ, नॉन रिकॉर्डिंग ही क्या होती है, जो हमारी क्या होता है कि इसमें जो भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस नहीं होती है। ठीक है, मान लो अगर कोई आप एक फनल बना के जो भी आप रिकॉर्ड करते हो इसके वाटर को, ठीक है, कि कितनी बारिश की जगह पे हुई है, तो कंटिन्यूस न होने के कारण इसे क्या कहते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके लिए अपनी इंडिया में, ठीक है, जैसे इंडिया, सॉरी, यहाँ जो भी हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होती है साइमन, ठीक है, साइमन्स रिकॉर्डिंग गेज होती है। ये बहुत ज़्यादा, ये भी इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के एग्जांपल या जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट बताओ, तो उसका नाम होता है साइमन्स रिकॉर्डिंग गेज, रेन गेज। ठीक है, अब मैं बात करूँ बाकी ऑप्शंस में कि जैसे नॉन रिकॉर्डिंग गेज, रेन गेज में बात करूँ तो नॉन रिकॉर्डिंग में ही होते हैं टिपिंग बकेट टाइप, वेकिंग बकेट टाइप और नेचुरल साइफन। होता क्या है कि जो भी हम इंडिया में अडॉप्ट करते हैं वो होती है हमारी नेचुरल साइफन। ठीक है, नेचुरल साइफन टाइप यूज करते हैं। नेचुरल टाइफन होता कैसे है, नेचुरल साइफन टाइप को मैं बता दूं तो देखो, होता क्या है कि एक हम प्लांट, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इस तरीके के होते हैं। इसमें बनाते हैं हम एक यहाँ से, इसमें मैं ऐसे एक रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसे मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ताकि यहाँ एक रिकॉर्ड करती है, ठीक है, यहाँ एक ग्राफ लगे होते हैं, इस ग्राफ पे ही ये रिकॉर्ड करता है और ये होती है इसकी फ्लोट होती है। इस नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है, को ही हम कई बार क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, फ्लोटिंग टाइप रेनगेज के भी नाम से जाता है, तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ साइफन टाइप के रेनगेज से के भी नाम से जाना जाता है। फ्लोट होती है, यहाँ रेनगेज होती है, यहाँ से हम फनल लगाते हैं। ठीक है, मान लो बारिश की बूंदें यहीं से इसमें ड्रॉप होती है, ये ऐसे एक फनल होता है, इसे कहते हैं क्या, फनल कहते हैं। ठीक है, ये फनल होता है, यहाँ से हम इसको कंटेक्ट करते हैं एक दूसरे बकेट से, जो कि यहाँ पे इसका क्या होता है, एक साइफन, इन्वर्टेड साइफन लगा होता है, ऐसे उल्टे, ये सॉरी ये ऊपर थोड़ा होता है, ये होता है यहाँ, ये थोड़ी ऊंचाई पे होता है, ऐसे यहाँ से होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। जब होता क्या है, जब बारिश की बूंदें इस फनल के थ्रू, ठीक है, इसमें ड्रॉप होती है तो इसमें इसमें भरने लगती है। जब भरते इसकी जो भी धीरे धीरे इसकी रीडिंग बढ़ने लगती है, तो जब ये रीडिंग यहाँ से बढ़ती है तो होता क्या है, जो बढ़ती है तो इसका शेप कुछ ऐसे होता है, यहाँ से ये रिकॉर्ड होना, तो जैसे मान लो अगर इसका शेप यहाँ, तो ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज करने लगती है, तो ऐसे ऐसे इसकी ग्राफ इस पर प्लॉट होने लगती है। तो यही जो होती है, ठीक है, ये जो होती है इसी को हम कहते हैं, ये होती है हमारी ग्राफ होती है, यही होती है हमारी क्या, नेचुरल साइफन टाइप, और ये होती है हमारी, इसे साइफन कहते हैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट को, जो ये इन्वर्टेड है। यहीं से क्या होता है, जब ये भरने लगते हैं तो यहाँ से जब पूरी फ्लड हो जाती है, जब यहाँ तक इसके हिस्से पे आ जाती है तो ये फ्लड होकर इधर से निकल जाती है बाहर साइड में और धीरे धीरे रिकॉर्ड होने लगती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कौन सी, नेचुरल साइफन, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। नेचुरल साइफन टाइप रेनगेज होता है, इसको हम क्या एक और नाम से बोलते हैं, इसको कहते हैं फ्लोटिंग, क्योंकि ये देखो ये वाला हिस्सा फ्लोट करता है ना, इसमें धीरे धीरे, अगर मान लो यहाँ होता है धीरे धीरे फ्लोट करके ऊपर चढ़ने लगता है, तो इसीलिए इसको कई बार किस नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग टाइप रेनगेज के भी नाम से जानते हैं। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि ये
नेचुरल साइफन टाइप के रेन गेज को और किस नाम से जानते हैं, तो आप ऑप्शन में तो आप क्या करोगे, फ्लोटिंग टाइप रेन गेज क्लिक कर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अब फाइंड स्प्रिंकलर ऑफ न्यूमेरस वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या होती है कि जो भी वाटर होती है, ठीक है, उसकी क्या कह रहा है कि उसकी साइज दे रखा है और पूछ रहा है कि वो जिस साइज की दिया रहा है उसका क्या नाम होता है। तो अगर हम जब 0.5 mm से कम, ठीक है, 0.5 mm से लेस, ठीक है, से लेस जो भी वाटर की ड्रॉपलेट की साइज होती है उसे हम कहते हैं ड्रिजल, ठीक है, वो होती है ड्रिजल। ड्रिजल ड्रॉपलेट की साइज़ होती है 0.5 mm से लेस होती है, वो होती है हमारी ड्रिजल रेन, ठीक है, ड्रिजल रेन होती है। अगर मैं बात करूँ हेल की, हेल जो होती है इसकी साइज़ होती है 5 mm से लेके, ठीक है, 50 mm तक की इसकी साइज़ होती है किसकी, हेल की। अगर मैं बात करूँ ग्लेज, ग्लेज जो होती है, जैसे क्या होता है कि कई बार आप वाटर देखे हो ना, जब कहीं वो वाटर जब आती है, ठीक है, और कहीं हीट कांटेक्ट में आ जाए, इसके साथ अगर कोई अगर ये कोल्ड के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, ठंडे के कांटेक्ट में आ जाए, तो थोड़ी सी इस पर क्या होती है, कहीं देखे हो कि जैसे घास या कोई आपकी गाड़ी वगैरह शीशे पे देखो तो थोड़ी सी ड्रॉपलेट ऐसे कांटेक्ट होते हैं जब कोल्ड का, तो ये जम जाती हैं। तो ये होती है हमारी ग्लेज होती है। और फॉग तो जानते हो, कोहरा, कोहरा होता है जिसकी साइज, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से कम हो जाए, ठीक है, लेस हो जाए, वो होती है हमारी फॉग। फॉग तो आपको कोहरा बहुत देखते होंगे, नॉर्मली ठंडी में आपके दिख जाते हैं। अब मैं बात करूँ अब यहाँ से, ठीक, यहाँ मैंने बता रखे हैं। अब हमारे जो भी कुछ, ठीक है, जो भी हम क्वेरीज लेके आते हैं, जो भी आपके MCQ लेके आते हैं, ये सारे किस पे मिलते हैं, यही आपके चैनल पे ही मिलते हैं। तो जो भी हमारी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इंस्टाग्राम के चैनल हैं, फेसबुक, सारे जगह से आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने की। और बाकी के जो भी लेक्चर की आपको ज़रूरत होगी वो लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को भी बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को सॉल्व करें। जो भी आज की वीडियो में भी प्रॉब्लम है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, अपने प्रॉब्लम्स को हम कोशिश करेंगे शेयर करने की। थैंक यू, जय हिंद।